कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। कुछ ही देर में एक घर से स्टील के 2 गिलास में दूध आ जाता। दूध के गिलास को माँ की ओर बढ़ाते हुए माताजी पालू कहकर माँ से दूध पीने के लिए कहते। तमिल में दूध को पालू कहा जाता है। बात बात में माँ धीरे धीरे से अपना दूध का गिलास भी मुझे दे देती और मुझे 2-2 गिलास दूध अकेले ही पीना पड़ता। कभी कभी प्रातःकालीन भ्रमण पर जाते हुए माँ किसी अन्य दिशा की ओर चल देती। इस मार्ग में 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक झोपड़ी पड़ती थी। इस झोपड़ी में मथाई नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पास के ही एक गिरजे में चौकीदारी करता था। मथाई इसी झोपड़ी में कॉफ़ी की दुकान भी चलाता था, जिसके ग्राहक पास के ही खेतों में काम करने वाले किसान होते थे। झोपड़ी के आगे लकड़ी की 2 पुरानी बेंच लगी रहती थी। इस मार्ग में भ्रमण करते हुए माँ थोड़ी देर इस बेंच पर विश्राम भी किया करती थी। माँ को वहाँ देखकर मथाई बहुत प्रसन्न हो जाता और ऊंची आवाज़ में गुड मॉर्निंग माताजी कहकर माँ का अभिवादन किया करता और अंग्रेजी में ही माँ से कॉफ़ी पीने के लिए कहता। माँ हमेशा की तरह मेरी ओर संकेत कर देती। फिर मथाई बहुत सावधानी से संभाल कर रखे गए चीनी मिट्टी के एकमात्र सफ़ेद कप को निकालता और मुझे कॉफ़ी पिलाता। मथाई की वह कॉफ़ी स्वाद में कड़वी और ढेर सारी चीनी मिश्रित काढ़े जैसी होती। मुझे कॉफ़ी देकर मथाई माँ से कुछ दूरी पर बैठकर सांकेतिक भाषा में माँ से अपने दुख सुख कहता। यदि किसी दिन माँ वहाँ पर न रुककर आगे निकल जाती तो मथाई अपनी पुरानी साइकिल में लगी लोहे की कटोरी नुमा घंटी को बजाते हुए माँ का अभिवादन करने के लिए पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। आश्रम से 2 किलोमीटर की दूरी पर देवी मरियम्मन का एक पुराना मंदिर स्थित था। दक्षिण भारत में देवी मरियम्मन को पार्वती और दुर्गा जी के रूप में पूजा जाता है। संध्या के समय दोनों माँ और आश्रम की माइयाँ घूमने के लिए देवी मंदिर तक जाती। मंदिर में पीपल का एक बड़ा वृक्ष था और उसके बगल में पानी का कुआं भी बना हुआ था। वहाँ पहुँचकर सभी लोग पीपल के पेड़ के चारों ओर बने चबूतरे पर बैठ जाया करते थे। बीरापुरम गांव के वृद्धजन बताते थे कि बरसों पूर्व यहाँ पर मिट्टी और पत्थरों का एक टीला हुआ करता था, जिसे स्थानीय लोग देवी का निवास स्थान मानते थे। अंग्रेजी शासनकाल में एक बार ब्रिटिश अधिकारी ने वहाँ के निवासियों से इस टीले को समतल करने के लिए कहा, तो कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। गुस्से में आकर उस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर इसे समतल करने की कोशिश की। जैसे ही ट्रैक्टर मिट्टी के टीले के पास पहुंचा तो ट्रैक्टर हवा में उछलकर पलट गया और इस घटना में ट्रैक्टर सवार ब्रिटिश अधिकारी की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद ग्रामवासियों द्वारा वहां पर वर्षा की देवी मरियम्मन का मंदिर बनाया गया। मंदिर से ही लगा हुआ एक झाड़ीनुमा पुराना पेड़ भी था, जिसकी पत्तियां बेर के पत्तों जैसी थी। संभवतः यह पेड़ भी मिट्टी के उसी टीले में उगा हुआ था। मंदिर दर्शन के बाद माँ इस पेड़ की परिक्रमा कर पेड़ की पत्तियां अपने साथ ले आती, जिन्हें वह औषधि के रूप में भक्तों को दिया करती थीं और बीमार भक्त इसी पत्तों से सब ठीक हो जाते थे।
कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।